मल्लू भाई, हमें बहुत दिन हो गए हैं, हमने कहीं पर भी जाकर चोरी नहीं किए हैं। अभी का कोई तो उपाय बताओ। राजा ने बहुत ही ज़्यादा ऐसा पहरा लगा दिया है जिसके कारण हम चोरी करें भी तो कैसे करें। अरे अरे कल्लू, तुम कैसी बातें करते हो। यह सोचो कि तुम्हें चोरी करनी है तो चोरी करने के लिए तुम किस स्थान पर चोरी करोगे। और सुनो, चोरी करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जिससे हम चोरी भी करें और किसी को पता भी ना चले। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि चोरों के पास शक्तियाँ आ जाएं? हाँ, पड़ोस के ही राज्य में मैंने सुना है कि एक बाबा है जो वशीकरण करना जानता है। और वशीकरण वह ऐसे अच्छे तरीके से जानता है जिसका पार किसी को नहीं होता है। क्या कहते हो मल्लू? तुम सही बात कह रहे हो कि कोई बाबा वो भी वशीकरण शक्ति सिखाता है? तो जाकर हमें भी सीखनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने के लिए हमें वशीकरण शक्ति का उपाय बहुत ही ज्यादा लाभदायक देगा। लेकिन कल्लू, तुम यह तो सोचो, चोरी करोगी भी तो चोरी करने के लिए उन बाबा से मिलना पड़ेगा और मिलने के लिए वह भी तो उचित दक्षिणा लेंगे। अरे दक्षिणा कितनी भी ले, यह तो सोचो जिसमें लाभ ज्यादा हो उसमें हानि का नहीं सोचना चाहिए। लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर हम वशीकरण सीख गए तो चोरी तो हम चुटकियों में कर लेंगे, चाहे वह राज खजाने में हो, चाहे वह कहीं पर भी हमें डाका डालना पड़े, लेकिन हम चोरी जरूर कर लेंगे। क्या ख्याल रहा तुम्हारा? हाँ, कल सुबह होते ही हम उस बाबा से मिलने के लिए जाएंगे और बाबा से यही कहेंगे कि हमें वह शक्ति का ज्ञान दे दें, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। हाँ मल्लू, सो जाओ और कल हम सुबह होते ही चलेंगे। मल्लू, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, चूहे कूदते रहेंगे। जब हम एक बार वशीकरण करना सीख गए तब दोबारा हमें यह उपाय करना ही नहीं होगा कि हमारे पेट में चूहे कूदेंगे और हमें भूख लगी होगी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगर हम उस बाबा से वशीकरण शक्ति सीख लेते हैं तो हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। हाँ सही कहते हो, हाँ सही कहते हो। लो, आ गया, यही आश्रम है उन बाबा का जो वशीकरण शक्ति सिखाते हैं। बाबा जी, हम आपसे वशीकरण की शक्ति सीखना चाहते हैं, उस विद्या को पाना चाहते हैं जिससे वशीकरण शक्ति का बहुत ही तीव्रता से प्रसार हो। क्या कहते हो बेटो? तुमने मुझसे यह कहा है कि मैं वशीकरण शक्ति तुम लोगों को प्रदान कर दूं। उसके लिए तुम्हें क्या देना होगा यह तुम जानते हो। मैं वशीकरण शक्ति का ज्ञान उसी को देता हूँ जो भला आदमी होता है,
और भले आदमी को ही मैं वशीकरण का ज्ञान देता हूँ। अगर किसी को ऐसे वैसे को मैंने ज्ञान दे दिया तो वह वशीकरण शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अरे बाबा जी, आप हम पर विश्वास रखिए। हम आपसे मिलने के लिए कई दूरी तय कर कर आए हैं, केवल इसलिए कि मैं एक बार वशीकरण शक्ति सीख जाऊं, जिससे जन कल्याण हो सके। जन कल्याण की बात सुनकर मैं तुम पे प्रसन्न हूँ और वह विद्या तुम्हें सिखाना चाहता हूँ जिसे वशीकरण होता है। हाँ बाबा जी, हम वशीकरण सीखना चाहते हैं और वशीकरण के द्वारा जन कल्याण अवश्य ही करेंगे। तो ठीक रहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन उस ज्ञान दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। जी बाबा जी, आप एक बार हमें उस ज्ञान को दीजिए, हम जन कल्याण के लिए ही यह ज्ञान प्राप्त करेंगे। और रही बात आपके आश्रम में सेवा करने की, वह तो हम दोनों भाई मिलकर सेवा कर ही लेंगे, क्योंकि हम अपने गुरु पर अटल विश्वास रखते हैं और गुरु को भी अपने शिष्य पर अटल विश्वास रखना चाहिए। क्या कहते हो? तो ठीक रहा, कल से तुम्हारी यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो कल से हम इस विद्या को सीखेंगे। मल्लू, देखा ना, मैंने इस बाबा को कैसे बता दिया कि मैं जन कल्याण के लिए करूँगा, लेकिन पता तो है ना हम किस कल्याण की बात कर रहे हैं। जिससे हमें लाभ हो उसी में हम कार्य करेंगे, किसी जन कल्याण के लिए नहीं। जन कल्याण की बात उसे सोचनी चाहिए जिसने हमारे भले में सोचा हो। कभी भी हमारे भविष्य में किसी ने भी नहीं सोचा है कि हमारा क्या होगा और हमारे पेट का क्या होगा। जब जब चूहे कूदते हैं तब मेरे पेट में एक ही बात आती है कि कहीं से जाकर भोजन मिले, क्योंकि भोजन नहीं मिलता है तब मेरे पेट में चूहे कूदते रहते हैं। अरे कल्लू, तुम कल का इंतजार करो उस बाबा से। हम तो उस विद्या को सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में उसी को ही वशीकरण कर देंगे और उस विद्या के संग उस बाबा को भी अपने ही अंदर कैद कर लेंगे। हाँ, सही रहेगा। इस वशीकरण के द्वारा हम कुछ लाभ तब भी प्राप्त कर लेंगे। हाँ। तो तुम लोग मेरे शिष्य बनने के लिए लायक हो। इसके लिए तुम दोनों को अपना नाम बताना पड़ेगा। हाँ, मेरा नाम कल्लू है और इसका नाम मल्लू है। हम दोनों भाई हैं और भाई रहने के कारण हमारे माता पिता यही चाहते हैं कि हम उचित से उचित विद्या प्राप्त करें, जिससे हम जन कल्याण कर सकें। तो ठीक रहा, आज से हम इस विद्या के बारे में सीखेंगे। यह विद्या जन कल्याण के लिए तुम सीख रहे हो, तो सुनो। इस विद्या के माध्यम से हम कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी को भी वशीकरण में कर सकते हैं, यानी हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसका पहला मार्ग यह होता है कि किसी के भी आंख में आंख डालकर अगर हम देखेंगे, तब वह व्यक्ति हमारा ही हो जाएगा, हमारा ही गुलाम बनने लगेगा। दूसरा इसका कारण यह है कि अगर तुम इस विद्या को सीख लेते हो, उसके स्पर्श करते ही वह व्यक्ति तुम्हारे वश में हो जाएगा और तुम्हारे वश में होते ही वह तुम जो भी कुछ कहोगे वह तुम्हारा वही कार्य करता रहेगा। और सुनो, यह जन कल्याण के लिए ही है। बार बार मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस विद्या का ज्ञान उसी को होना चाहिए जिसे जन कल्याण के लिए बात सोची हो। हाँ गुरुजी, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। आपकी इस विद्या का प्रसार और प्रसार हम हमेशा करते रहेंगे। कल्लू, इस बाबा को छोड़ दें या चलें अपने रास्ते? अरे मल्लू, हमने इस विद्या को तो प्राप्त कर ही लिया है। अब हमारा क्या काम रहा? हमें जो कार्य करना है वह तो हो गया। अब बदले में हमें इस कार्य के बदले क्या करना है, यह तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ चलो कल्लू, और चलते ही हैं। सबसे पहले हम इस राज्य के राजमहल की ओर जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन रहता है।
उधर जरा दृष्टि डालो, कितनी सुंदर राजकुमारी है। मुझे तो लगता है कि इसी से तुम्हारा विवाह होना चाहिए। अरे, ठीक तो कहते हो, लेकिन इस राजकुमारी से मेरा विवाह होगा? मैं तो एक चोर हूँ, और चोर होने के कारण यह राजकुमारी मुझसे विवाह कैसे कर सकती है? अरे कल्लू, तुम फिर से भूल गए। अपने गुरु जी से तुम क्या सीख के आए हो? अभी तुमने वशीकरण शक्ति सीखी है। वशीकरण करके सबसे पहले इसी पर अपना वशीकरण करो और इस कन्या को अपने वश में कर लो। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। अब मैंने इस राजकुमारी को अपने बस में कर लिया है। जैसा जैसा हम कहते जाएंगे, वैसा वैसा ये राजकुमारी करती जाएगी, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ ही ये राजकुमारी जाती जाएगी। तो क्या रहा, हम अपनी छोटे से घर में ही इसको रख लेंगे और रखने के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात ही मैं तुम्हारा और इस कन्या का विवाह कराकर तुम दोनों से छुट्टी पा जाऊंगा। अरे मल्लू, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अपने भाई से छुट्टी पाओगे तो कहाँ जाओगे? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम जब विवाहित हो जाओगे, तब विवाहित होने के पश्चात मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दोगे या नहीं दोगे? क्या केवल तुम ही मुझे पानी पिलाते रहोगे? क्या मैं अपने भाई की सेवा नहीं कर सकता? अरे हाँ, कर सकते हो, लेकिन इससे पहले कि कोई आ जाए, इस राजकुमारी को उठाकर यहाँ से ले चलो। चलो। महाराज, महाराज, सुनिए, सुनिए। आपकी पुत्री हमारे संग घूमने के लिए गई थी और जब हम उन्हें ढूंढने के लिए गए तो कहीं पर भी राजकुमारी का पता ना चला, और पता ना लगने के कारण अब हम क्या करें? राजकुमारी का कैसे पता चलेगा? क्या कहती हो? मेरी पुत्री चंद्रा तुम लोगों के संग गई थी, अब उसका कुछ भी नहीं पता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी पुत्री इतनी भोली भाली है कि वह जिसकी ओर भी देखती है, वह चंचलता के संग, प्रसन्नता के संग उसी की तरफ खिंचती चली जाती। उसका मन इतना साफ है, वह किसी में किसी का दोष नहीं देखती है, वह हमेशा सब में भला ही देखती है। इसलिए तुम लोगों ने मेरी पुत्री के संग छल किया है। सैनिकों, जब तक मेरी पुत्री ना मिले, इन दासियों को बंदी बना लो, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी कि मेरी पुत्री को जिस प्रकार से सुरक्षित लेकर गई थी, उस प्रकार से लेकर आती। महाराज, हमारा कुछ भी कसूर नहीं है। राजकुमारी को हमने पूरे बनो बनो ढूंढा है, लेकिन राजकुमारी का कहीं नहीं पता चला। अरे, तो सैनिकों से कहो और अभी जाएं और मेरी राजकुमारी का पता चलाएं। चंद्रा मुझे प्राणों से भी प्यारी है। चंद्रा के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। जाइए। क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? मंत्री जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको पता है मेरी पुत्री चंद्रा मुझे प्राणों के संग प्यारी है, इसलिए जाइए। महाराज, आप चिंता ना कीजिए, हम अवश्य ही जाएंगे आपकी पुत्री को ढूंढने के लिए, और सैनिकों से कहेंगे कि ऐसा कोई स्थान ना रखें जहाँ पर आपकी पुत्री का पता ना चल सके। सैनिकों, सारे मंत्रियों और सैनिकों से कह दो कि हमें चलना है, और चलते ही राजकुमारी जी का पता करके ही आएंगे, अन्यथा हम यहाँ पर आएंगे ही नहीं। महाराज की प्रिय पुत्री का पता हम कर कर ही आएंगे। ऐसा कौन सा गुप्तचर है या कौन सा गुप्त रास्ता है जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं? किसी भी हालत में राजकुमारी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुन लिया तुम लोगों ने? पुत्री चंद्रा, तुम जब से गई हो तब से मैंने अन्न जल का त्याग भी कर दिया है, लेकिन पुत्री तुम्हारा कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं पुत्री? तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहा जाता है। मैं क्या करूं?